कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज का लड़कियों पर एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे बवाल मच गया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। संतों और कथावाचकों को समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उनके शब्द समाज में बदलाव लाते हैं, लोगों को एक सीख देते हैं। लेकिन हाल ही में संतों और कथावाचकों के कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे बवाल मच गया। ना चाहते हुए भी लोगों को विरोध करना पड़ा। अब जैसे हाल ही में एक बहुत बड़े कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने बैठे बिठाए एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया और जमकर उनका विरोध होने लगा। महिलाओं पर उनका एक विवादित और आपत्तिजनक बयान सामने आया। वो कहते हैं कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने जमकर विरोध किया और अभी भी लगातार विरोध हो ही रहा। एक कथावाचक का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज, उनका एक बयान सामने आया जिससे बवाल मच गया। और जिस तरह का उनका बयान आया है उससे बवाल होना ही है। लेकिन बवाल तब नहीं होगा जब कोई उनका पूरा बयान सुनेगा, न कि अधूरा, क्योंकि कई अधूरे बयान भी चलाए जा रहे हैं और कई पूरे बयान भी सामने आए। उन्होंने जो कहा बहुत सरल शब्द में समझाया है और लड़की लड़का दोनों के बारे में विस्तृत बोला है। आपको बता दें कि वो एक बयान में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। हालांकि उन्होंने लड़कों पर भी कहा, इस तरीके से हमने कहा कि वो कहते हैं कि सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हैं, तो गर्लफ्रेंड यानी कि जाहिर सी बात है कि वो लड़कों को ही बोल रहे हैं। तो लड़कों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। ऐसे ही लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है, उसके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती है जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती है। वो कहते हैं कि आजकल बच्चों के चरित्र पवित्र नहीं है, कैसे कपड़े पहनते हैं। हालांकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि टीआरपी के चक्कर में मीडिया ने प्रेमानंद महाराज के एक व्यक्तित्व को आधा अधूरा चलाकर इनको विवादों में घसीट दिया। अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। कोई महाराज जी के समर्थन में है तो कोई उनका विरोध कर रहा है। अभी एक मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरा ये सामने आ गया। बता दें कि इस बयान के बाद संत प्रेमानंद महाराज की काफी आलोचना भी हो रही है। वहीं इस तरह की टिप्पणी ने समर्थकों और आम जनता के बीच नाराजगी भी फैला दी है। कई लोगों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर चोट बताया और कहा कि इस तरह के बयान समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि आज के माहौल के हिसाब से बाबा ने सही कहा है। लेकिन यहाँ यह समझना चाहिए कि महाराज जी ने लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही बात कही है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा आपको हम बता दें। तुषार नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि पहले अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज का लड़कियों को लेकर इस तरह का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह कि आखिर क्या जरूरत है संतों को लड़कियों के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करने की। राजाराम नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने लड़का लड़की दोनों के लिए बोला है, लेकिन मीडिया केवल उनको गलत दिखाना चाहता है। तो अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो बीते दिनों आपने सुना था ना एक कथावाचक का बयान, जो खुद को आध्यात्मिक संत बताते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बड़े मशहूर हैं। वह वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के प्रमुख भी हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की थी उससे वो बुरा फंस गए और जमकर उनकी आलोचना भी हुई। उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताई। अनिरुद्धाचार्य का तो विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन प्रेमानंद महाराज का विवादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। प्रेमानंद महाराज जो बहुत ही निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं, उनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके दर्शन करने के लिए भी कई बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। वर्तमान में संतों में उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे संतों को समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। ऐसे में उनके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। यह आवश्यक है कि संत समाज अपनी भाषा और विचारों में संयम बरते, ताकि समाज में सौहार्द और सम्मान बना रहे, खासकर महिलाओं के प्रति। और ऐसे बयान से बचना चाहिए जिससे विवाद ना हो। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उन्होंने दोनों के लिए कहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो है जो महाराज जी ने बोला वो गलत बोला, और कई लोग कह रहे हैं कि आज के हिसाब से महाराज जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। तो इस वीडियो में इतना है। हम देखते रहे 4 PM।